मलिक हबीब खोकर है जो मेंस वेयर का टॉप 5 का ब्रांड है, इसके ओनर है। उनका लाइफस्टाइल क्या है, वो ज़िंदगी कैसे गुजारते हैं, उनकी कामयाबी की कहानी क्या है, उनकी ज़ुबानी जानते हैं। मेरा अपना ज़ाती तजुर्बा रहा है कि मैंने बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट हुआ हूँ। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। आज मैं आया हूँ लोधरा में, छोटा शहर लेकिन बड़ी कहानी। मलिक हबीब खोकर है जो रिवाज जो मेंस वेयर का टॉप 5 का ब्रांड है, इसके ओनर है। उनका लाइफस्टाइल क्या है, वो ज़िंदगी कैसे गुजारते हैं, उनकी कामयाबी की कहानी क्या है, उन्हीं की ज़ुबानी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? ठीक है, चलें। लोधरा में एक छोटी सी कपड़ों की दुकान थी और फिर इतना बड़ा ब्रांड हो गया कि टॉप 5 ब्रांड बन गया मेंस वेयर का। ये सारी कामयाबी कैसे हासिल की आपने? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दौरान तालीम जब मैं ग्रेजुएशन कर रहा था तो अचानक मेरे भाई साउथ कोरिया में चले गए, वहाँ पे काम के सिलसिले में, तो मुझे ये काम संभालना पड़ गया। उसके बाद मैं कपड़े की मैंने दुकान चलाई, लेकिन मेरे जहन में कुछ नए आइडियाज़ थे, कुछ अच्छा करने का प्रोग्राम था, कुछ नई चीज़ें बनाऊं। तो मैंने एक सेमी स्टिच ब्रांड निकाला, रिवाज के नाम से, रिवाज मेंस वेयर के नाम से सेमी स्टिच ब्रांड किया। तो उस वक्त पाकिस्तान में ट्रेंड था वो रेडी टू वेयर और अनस्टिच कपड़े का। तो उसके दरमियान एक मेरे जहन में एक आइडिया आया कि नई चीज़ बनाई जाए, जो नई चीज़ मुतारफ़ कराई जाए पाकिस्तान के अंदर, वो एक सेमी स्टिच के नाम से। ये कहाँ से आइडिया आया सेमी स्टिच? मैं किसी दोस्त से एक बात कर रहा था, बल्कि किसी एक बिजनेसमैन से बात करता, उसके मुंह से लफ्ज़ एक सेमी का निकला, तो उसको मैंने क्लिक किया और वो मैंने सेमी स्टिच ब्रांड बना दिया। तो उस वक्त मैंने एक नया कुछ चंद लोगों की 2, 4, 6 लोगों की टीम बनाई, उसमें हमने आइडियाज़ निकाले, उसको मार्केटिंग के लिए हम निकले, उसकी अच्छी प्रेजेंटेशन की, तो वो लोगों ने बहुत ज़्यादा लाइक किया, उसके बहुत अच्छे ऑर्डर आने लग गए। लोग, मैं मार्केटिंग के लिए खुद निकला, मुझे याद पड़ता है, बल्कि ये भी एक बड़ी अच्छी वो एक डिफरेंट बात है कि मैंने उस वक्त 3 महीने कोई 10-20 दिन के अंदर अंदर मैंने कोई 1 लाख किलोमीटर गाड़ी चलाई मार्केटिंग के लिए। क्या करते थे? हम सुबह निकलते थे पूरे पाकिस्तान, यानी कभी पिंडी जा रहे हैं तो कभी उसके मुखालिफ साइड हैदराबाद जा रहे हैं, कभी सखर, कभी पूरे पाकिस्तान के सब शहरों में हमने मार्केटिंग की। तो क्या कहते थे लोगों को जाके? हम अपनी प्रोडक्ट दिखाते थे, उस प्रोडक्ट में उसमें उनकी चीज़ें बताते थे, तो वो लोग बिल्कुल डिफरेंट चीज़ थी, तो लोग उससे कहते ठीक है। हर अच्छा स्टोर पाकिस्तान का, हर अच्छी कपड़े की शॉप, उन्होंने हमारी चीज़ों को बेचा, कस्टमर ने लाइक किया। सबसे बड़ी बात थी कि क्वालिटी और रेट हमारे बड़े मुनासिब थे और क्वालिटी बड़ी फ़ाइन थी। तो किसी ने ठुकराया भी तो होगा कि तुम नए लोग हो यार, कहाँ से आ गए हो? कुछ लोग ऐसे थे कि जिन लोगों ने उस वक्त हमें रिस्पॉन्स नहीं दिया। जब उसी शहरों में कस्टमर ने दोबारा उनसे आके मांगा और उन्होंने कहा कि जी हमें आपकी ये प्रोडक्ट, हम उन लोगों ने हमसे दोबारा रब्ता किया। एक जगह तो ऐसा हुआ था, मैं एक जगह पे गया तो पहले हमें गया था मार्केटिंग के लिए, उन्होंने मुझे ठुकराया, मतलब हमें इग्नोर किया। जब कस्टमर ने डिमांड की तो वो उस दुकानदार ने हमसे रब्ता किया, हमने उनको जाकर उनसे दोबारा मार्केटिंग की। तो जब हमने खाना वगैरह भी खा लिया, उन्होंने हमारी बहुत ज़्यादा हमें रिस्पॉन्स दिया, बड़ी खाना वगैरह खिलाया और एक किस्म का हमारे प्रोडक्ट लिए ऑर्डर दिया। तो बाद में उन्हें मैंने बताया कि 2 साल पहले मैं आपके पास आया था, वो उस वक्त मुझे पहचान नहीं रहे थे। तो इस तरह बड़ी अच्छे स्टोरियाँ भी आई हैं दरमियान में, बड़े हर्डल भी थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी हमारा पाकिस्तान के हर अच्छे स्टोर, हर अच्छी शॉप कपड़े की, चाहे वो छोटा शहर हो चाहे बड़ा शहर हो, हर जगह हमारे ब्रांड की प्रेजेंटेशन है और वहाँ पे हमारा स्टॉक अवेलेबल है और लोग उसको लाइक कर रहे हैं। तो आप तो खुद तो हादसाती तौर पे इस तरफ आए थे, फिर इतना कमाल कैसे हासिल कर लिया इसमें? मैंने इसके बारे में कुछ ज़्यादा ट्रेनिंग नहीं ली थी, ना कोई हादसाती तौर पे आया था, लेकिन उसमें मेन वजह सिर्फ कह लें कि मेरा शौक़ था और उस शौक़ के अंदर मैंने ये दिन रात मेहनत की और अपने मतलब सर्चिंग करता रहा अपने आप से, और कोई हमने इसकी बाकायदा टीम नहीं रखी थी और आइडियाज़ निकाले। एक तो हमारी प्रोडक्ट बड़ी डिफरेंट होती है, क्वालिटी वाइज फ़ाइन होती है, और दूसरा इसके साथ साथ रेट हमारे बड़े चीप होते हैं, बड़े मुनासिब रेट होते हैं। लोगों के पास तो पैसा आए, वो गाड़ियाँ ख़रीदते हैं और सबसे पहले बड़े शहरों में शिफ्ट हो जाते हैं। आप अभी तक लोधरा में क्यों रिहाइश पज़ीर हैं? मेरे कुछ एम हैं, कुछ मकसद हैं, कुछ टारगेट हैं कि मैं अपने शहर में रोज़गार के सहूलियात में यसर करूँ, यहाँ रोज़गार पैदा हो,
हमारे मकामी लोगों को इसकी सहूलत हो। क्योंकि देखिए ऑलरेडी लाहौर, कराची और फैसलाबाद में पहले बेशुमार इंडस्ट्रीज़ हैं, तो बहुत ज़्यादा रोज़गार है, और मैं भी अपने सिस्टम को उठाकर वहाँ ले जाऊँ तो फ़ायदा क्या हमारे मेरे ब्रांड का, मेरे इलाके को फ़ायदा ना हो। तो लाहौर और फैसलाबाद में बेसिकली ये ज़्यादा काम होता है, या कराची में, तो आपका ये सारा यूनिट वगैरह लोधरा में ही मौजूद है, तो इससे तो कास्ट बढ़ जाती है आपकी। हमें ट्रांसपोर्टेशन, गुड्स, हर चीज़ चार्जेस पड़ते हैं, लेकिन उसके पीछे जो हमारा मकसद है मेन, वो पहला मकसद तो ये है कि हमारे अपने इलाके में रोज़गार पैदा हो, और दूसरा ये है कि मैं यहाँ अपने इलाके में रहकर कुछ खिदमत कर सकूँ अपने इलाके की, जिसके लिए मैं यहाँ पे मौजूद हूँ। लोधरा में मैंने यूनिट बनाया हुआ है। लोधरा के अंदर मैंने अपनी सारी मतलब एक्टिविटी की हुई है, कुछ फाउंडेशन के वाले से भी और कुछ अच्छे कामों के वाले से भी और कुछ बिज़नेस के वाले से भी। तो आप जब कोरोना आया तो हुकूमतें सोच रही थी कि मास्क लाए जाएं, तो आपने तकरीबन 1 लाख मास्क अपनी ही फैक्ट्री में तैयार कर लिया। ये क्या कहाँ से ज़हन में आया? जब कोविड की पहली लहर आई तो उस पहली लहर के अंदर पहले 3-4 दिन तो हर बंदा डरा रहा, हम भी उसमें अंदर सेफ हो गए, डर गए। जब 2-3 दिन बाद देखा तो हमने कहा ये क्या चीज़ है, कुछ अच्छा काम किया जाए। तो दुनिया में मतलब कोरोना की लहर है और लोग इसमें मर भी रहे हैं और इसका बुरा असर है। तो हम आए और यूनिट खोला दोबारा और इंतज़ामिया से रब्ता किया। उनको हमने कुछ सैंपल दिए और उनके साथ में ये कहा कि आप महकमा हेल्थ से चेक कराएं। उस वक्त यहाँ पे एसी साहब से मिले, उन्होंने कहा कि मैं डीसी साहब से बात करता हूँ। हमने कहा हम आपको 1 लाख मास्क दे सकते हैं डेली, 10,000, 5 to 10,000 हम आपको मास्क देंगे। तो उन्होंने हमें कहा जी आप SOP का ख्याल रखते हुए आप मास्क तैयार करें। हमने मास्क तैयार किए और वो तकरीबन हम 1 लाख के टारगेट करीब पहुँच ही गए, और उस वक्त कोरोना की लहर काफ़ी तक कम हो गई थी और मास्क की किल्लत भी ख़त्म हो गई। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दे दिए? ये हमने फ्री ऑफ कॉस्ट दिए। हमने महकमा हेल्थ को भी दिए, DHQ को भी दिए, 1122 को भी दिए, PP सूट भी खुद बना के दिए, प्लस हमने इसके साथ साथ जो मास्क हैं वो डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया को भी दिए और तमाम महकमा तालीम के भी इदारों को दिए हमने काफ़ी सारी जगहों पर। 2000 घरों में राशन बांटा। क्या आप सियासत में आना चाहते हैं? राशन देखिए, हमारा जो फाउंडेशन का मकसद है, हमने कुछ नहीं कम, उसमें हमारा महकमा हेल्थ और फाउंडेशन फूड के हवाले से हम काम करना चाह रहे हैं। राशन तो हमने इसीलिए तकसीम करते हैं, देखिए जो जहाँ पे फूड की कमी हो गई। सियासत से ऑलरेडी कोई नई बात नहीं है। सियासत में 89 से मेरे बड़े भाई भी सियासत में काउंसलर हैं, रह चुके हैं। मैं 2001 में भी था। तो सियासत, अगर सियासत में भी आया तो वो भी उसमें मेन मकसद हमारा खिदमत होगा। तो ये माहाना या सालाना कितने कपड़ा बनता है आपके यहाँ? हमारे यहाँ एक अच्छी प्रोडक्शन होती है, जो हमारी डिमांड होती है तकरीबन वो हम अपनी डिमांड पूरी करते हैं कस्टमर की। और इस कोरोना के बावजूद कोविड जो हमारी 2-3 लहरें आ चुकी हैं, कारोबार मुतासर हुए हैं, लेकिन मैं यहाँ पे एक ऐसे लोगों को भी पैगाम दूंगा कि आप अल्लाह की राह में खर्च करें तो शायद इस जैसी लहरों का भी असर ना पड़े, और हमें उसका कोई असर नहीं पड़ा। जब ब्रांड शुरू किया तब सिर्फ 6 लोग रखे, अब कितने मुलाजमीन हैं? अब जब हम ब्रांड शुरू किया तो शुरू में थोड़े लोगों से काम शुरू किया। अब माशाल्लाह लोधरा में बहुत सारे लोग हमारे साथ, कुछ हमारे आउटडोर काम करते हैं वेंडर, कुछ इनडोर हैं। बहुत सारे लोग, सैकड़ों लोग मतलब हमसे इस काम से मुस्तफ़ीद हो रहे हैं और उनको रोज़गार अपने ही शहर में मिल रहा है। कितनी फैमिलियाँ जो इनको रोज़गार मिल रहा होगा इस सेटअप? जो हमारे से इनडोर हैं तो वो हमारे कोई 100 के करीब, और जो आउटडोर हैं तो वो कम अज़ कम वो भी 200 के करीब लोगों को, मतलब मुख्तलिफ वेंडर जो बाहर काम करते हैं घरों में, उनको रोज़गार मैसर हो रहा है। तो आपके जो ब्रांड हैं इनकी ख़ास तौर पे पैकिंग के ऊपर जो एड्रेस लिखा होता है वो आज भी लोधरा का लिखा होता है। इससे तो ये इम्पैक्ट भी पड़ता है कि ये छोटे शहर से बन के आ रही कोई चीज़। तो किसी ने तो कहा होगा कि ये आप लिखते हैं इसका नुकसान हो सकता है। असल में ये चीज़ हमारे भी कई दफ़ा जहन में आई, लेकिन उसमें मेन चीज़ थी कि हमने अपने लोधरा के नाम को, मैंने फैशन शो के स्कॉटलैंड वगैरह में वहाँ भी मुझे कहा गया कि आप लाहौर अनाउंस कराएं। तो हमने कहा जी हमारा सिटी लोधरा है, हम अपने शहर को प्रेफर करेंगे। और आज भी तमाम एड्रेस या जहाँ भी हमारे शो होता है तो वो हम लोधरा को ही करते हैं, क्योंकि मुझे अपने शहर से, अपनी मट्टी से प्यार है, अपने घर से प्यार है। तो लोधरा मेरा घर है, उसके हवाले से मुझे अपना लोधरा लिखना बड़ा अच्छा लगता है। किस किस शहर में फ़ैशन शो की है, किस किस मुल्क में? UK के तकरीबन, स्कॉटलैंड, UK के सेंट्रल लंदन और मुख्तलिफ यूरोप के अंदर में से नॉर्वे में हमने, ओस्लो में शो किए हैं। यानी काफ़ी मुल्कों में हम अपने फैशन शो कर चुके हैं। तो आपने अपनी जो गाड़ी है उसके ऊपर ख़ास नंबर लिया हुआ है 7, इसकी क्या मंतक है? और मुख्तलिफ गाड़ियों पे भी 7 नंबर यूज़ करते हैं।
वो मैं 7 नंबर की वजह तो आपने बस ये बड़ी दूसरी बात पूछी है। तो ये भी हम 7 भाई हैं, तो 7 ब्रदर्स, और सबसे छोटा मैं हूँ। तो मेरा होता है कि मैं 7 नंबर को लाइक करता हूँ, बल्कि मेरे मोबाइल का भी नंबर में 7 नंबर ज़्यादा है। मतलब अक्सर कहीं पे भी हो तो मैं 7 नंबर को, क्या ये आपका लकी नंबर? लकी नंबर कह लें कि हम 7 भाई हैं तो लकी 7 भाई हैं तो लकी कह लेना उसको। तो जब एक भाई ज़्यादा ग्रो कर जाए तो फैमिली के लिए क्या ऐसा सोचा कि यार मैं इनके लिए भी कुछ कर जाऊँ? बिल्कुल, आज भी हम सब बहन भाई, बल्कि इवन के हम भतीजे भांजे पूरा इकट्ठे हैं और एक जॉइंट फैमिली की तरह हैं। और बल्कि जहाँ हम नई हमने घर की जो हमारी सेटिंग हुई है नई घरों में, तो वहाँ भी हम इकट्ठे हैं। बिल्कुल। कितने घर बनाए? हमारे इस वक्त ज़ेरे तामीर जो है ना 15 घर के ये करीब 15 घर बिल्कुल साथ साथ बनाए? साथ ये हमारे ये हम सारे इकट्ठे रहेंगे? इकट्ठे रहेंगे हम सब, पूरी बहन भाई, फैमिली? पूरी फैमिली इकट्ठे। तो ये सारे घर आपने बनाए कि हम इस सोच के साथ कि हम सारे इकट्ठे रहेंगे? बिल्कुल इकट्ठे रहने के हमारे, बल्कि वो जो घर है ना वो भतीजे भांजों के हवाले से बनाया कि जब भतीजे भांजे होंगे सब आपस में कजन्स इकट्ठे रहेंगे और बड़ा अच्छा फील होगा। तो जो भाई अचानक बैरून मुल्क चले गए और आपको ये काम करना पड़ गया, तो बाद में जब ये ब्रांड ने बड़ी तरक्की कर ली तो उन भाई ने पूछा तो होगा कि मुझे नहीं अंदाज़ा था या मुझे नहीं पता था कि तुम इतने आगे बढ़ जाओगे? जब वो भाई गए थे उस वक्त तो एक हमारी रिटेल शॉप, कपड़े की शॉप थी। ये ब्रांड का आइडिया तो मुझे कुछ 5-4 साल बाद आया, और सेमी स्टिच के हवाले से भी 2-4 साल बाद ही मुझे आइडिया आया। तो ब्रांड बाद में ग्रो किया। तो बिल्कुल वो भाई सारे मतलब खुश होते हैं इसमें। खुशी प्लस हैरानी भी तो होती है? हैरानी भी होती है, बिल्कुल हैरानी भी होती है और खुशी भी होती है। तो आपने जिस ये जो आपका ब्रांड है, ख़ास तौर पे इसने बड़ा नाम कमाया, ऐसी क्या ख़ास वजह है, क्या ख़ास बात है कि लोग इसे प्रेफर करें? मैं तो सबसे पहले इसमें ये कहूँगा कि इसमें अल्लाह की ताला की ख़ास रहमत है। और मैंने एक इंटरव्यू सुना था किसी बिजनेसमैन का, बल्कि जुनैद जमशेद कह लूँ कि वो इस दुनिया से अब नहीं है। तो लास्ट टाइम उनसे इंस्पायर भी हुआ था। उन्होंने अपने बिज़नेस में कुछ हिस्सा रखा हुआ था अपना, कि जो कि अल्लाह की राह में खर्च करना। तो मैंने भी अब एक प्लान किया हुआ है इस बिज़नेस में, अपना अल्लाह के नाम पे एक हिस्सा रखा हुआ है। और उससे ये है कि एक हम उससे प्रॉपर मंथली खर्च भी करते हैं, और अपनी फाउंडेशन में भी, सेल्फ फाउंडेशन है हमारी, उसमें भी खर्च करते हैं। तो उसमें एक बरकत एक आती है, और एक मतलब इसमें बेबहा बरकत हो रही है। और दूसरी बात ये है कि इसमें हमारी क्वालिटी और इसके प्राइस वाइज बहुत कम है। क्वालिटी बड़ी फाइन है, क्वालिटी और प्राइस पैसे कम है। इसके साथ साथ हम बिल्कुल डिफरेंट चीज़ देते हैं। हम हर महीने, हर त्यौहार पर, सीज़न में, तो हम बिल्कुल नई चीज़ लॉन्च करते हैं जो कि मार्केट में बिल्कुल नहीं होती। अभी लास्ट टाइम भी हम इस ईद उल अज़हा पे भी हम एक किड्स सेमी स्टिच में हम किड्स का ब्रांड लॉन्च करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने एक वेस्टकोट हमने लॉन्च किया, वो भी किड्स उसमें सेमी स्टिच में थी। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो मार्केट में नहीं है, वो डिफरेंट हैं। हम इसीलिए लोग उसको लाइक भी करते हैं, और चीप प्राइस भी चीप होते हैं। खुद तो आपकी सादा सी तालीम है, आपके पास तो टेक्सटाइल फैशन इंडस्ट्री से बच्चे आते हैं और सीखने के लिए और पूछने के लिए, तो उनको क्या गुर बताते हैं? लास्ट टाइम मेरे पास कुछ लोग आए थे लाहौर से, और कुछ मतलब ग्रेजुएशन की हुई थी, और उन्होंने टेक्सटाइल में भी अपने बहुत सारे डिप्लोमा होल्डर थे। तो वो ब्रांड की मैं सर्चिंग कर रहे थे और उसमें वर्किंग कर रहे थे कि हम ब्रांड बनाना चाह रहे हैं। तो मैंने उसे सिंपल सी बात की, मैंने कहा देखें, ब्रांड बनाने के लिए पैसे के साथ साथ इसमें आपको बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। और मेहनत के अंदर आपको मतलब 2-3 वर्ड ऐसे बोले, वो बड़े हैरान हुए कि आपको भूख भी नहीं लगनी चाहिए, नींद भी नहीं आनी चाहिए, और आपको मतलब थकावट भी नहीं होनी चाहिए। ना भूख लगे, ना गर्मी लगे, ना थकावट। दिन रात आपको मेहनत करें तब आप ब्रांड लॉन्च कर सकेंगे। आप बिल्कुल कंफर्टेबल है, कोई घर बैठे रहें और सिंपल काम करें तो शायद ब्रांड जल्दी से नहीं बनते होते। अच्छे कारोबार के लिए कितना सरमाया ज़रूरी है? देखिए, मैंने तो सेल्फ से काम शुरू किया, और मैं कहता हूँ कि शायद पैसों से काम ना होते हों, क्योंकि मेरा अपना ज़ाती तजर्बा रह के मैंने बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट हुआ हूँ। तो पैसों के साथ साथ, पैसे तो मुनासिब जो आज की ज़रूरत है, लेकिन आपको उसके लिए नेक नीति, मेहनत और ईमानदारी की भी ज़रूरत होती है, और काम करते जो नए बच्चे आ रहे हैं उनको क्या कहेंगे? वो बिज़नेस करें, जॉब करें, और बिज़नेस करें तो कहाँ से स्टार्ट लें? मैं आने वाले जितने लोग मतलब न्यू जनरेशन है जो कुछ अपना काम एजुकेशन के साथ साथ काम करना चाहते हैं, मैं उन्हें कहूँगा कि काम करें। एजुकेशन जॉब के अलावा आप बिज़नेस करें, बिज़नेस भी करें तो सेल्फ मेड से भी शुरू कर लें, कोई भी बिज़नेस, और उसमें मेहनत करें और उसमें ईमानदारी से काम करें। मेरे ख्याल में अल्लाह की ख़जाने में कोई कमी नहीं। क्या आपकी अपनी सक्सेस स्टोरी में कोई शॉर्टकट भी था? कितने साल लगे हैं यहाँ तक पहुँचते हुए? शॉर्टकट नहीं है मेरा, वैसे इसमें मुझे कोई राउंड अबाउट 18 से 20 साल हो गए हैं।
लेकिन मैं एज ए रिवाज मेंसवेयर के हवाले से और रिवाज मैन को मैंने छोटे लेवल पे जब स्टार्ट किया तो उसको तकरीबन कोई अभी 7 से 8 साल होने वाले हैं। तो इस सारी जर्नी में कोई मुश्किल वक्त ऐसा भी देखा कि आपने कहा कि यार ये तो बहुत ज़्यादा मुश्किल वक्त है, अब तो बस हो गई है, शायद आगे ना बढ़ पाऊँ? बड़े बड़े मुश्किल वक्त आते रहे हैं और मैंने अपने हर बंदे का ज़ाती एक्सपीरियंस होता है, मैं उसमें से घबराया भी नहीं। और दूसरा मेरे वालिदैन की दुआएं मेरे साथ थी और ये हकीकत है। और मैं जब भी मुझे कोई मुश्किल वक्त आया तो वैसे मैं कब्रिस्तान जाता होता हूँ सुबह वालिदैन के लिए दुआ मगफरत के लिए। तो जब भी मुझे कोई मुश्किल वक्त आया तो मैं सुबह कब्रिस्तान गया हूँ, दुआ मांगी है वहाँ पे और अल्लाह के हजूर और वालिदैन से मतलब वहाँ पे गया हूँ तो दुआ मगफरत की है, तो मेरे वो मसाइल हल हो गए। बड़े से बड़ा नुकसान और बड़े से बड़ा मुनाफा कारोबार में कितना हुआ एक ही मरतबा में? एक ही मरतबा नहीं है, हमारा ये रिदम कारोबार है, एक कंटिन्यू है, बिज़नेस चल रहा है, तो वो एक मतलब बिज़नेस ग्रोथ कर रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह वो ग्रोथ करता हुआ नज़र भी आ रहा है। किसी ख़ास साल में बहुत ज़्यादा मुनाफा हुआ, वो कौन सा साल था? वो ख़ास साल में मुनाफा हमें, मैं कहता हूँ कि ये जो कोरोना के जो जिसमें दुनिया को लॉस हुआ है, मुझे फ़ायदा हुआ है। वो कैसे? वो फ़ायदा वो ये हुआ है कि मैंने उसमें मतलब एक बहुत ज़्यादा बजट जो है ना अल्लाह की राह में खर्च करने के लिए वो डिसाइड किया, तो उसमें मुझे फ़ायदा भी उससे कई गुना ज़्यादा हुआ है। मतलब जितना खर्च किया उससे कई गुना ज़्यादा वापस आ गया। 70 गुना कहा जाता है, तो मैं कहता हूँ जब अल्लाह की राह में आप खर्च करें तो वो हज़ारों गुना फ़ायदा होता है। कोई एक बात जो आप पूरी दुनिया से कहना चाहते हैं, कोई एक बात कि यार ये सारी दुनिया अगर आपकी बात सुन रही हो तो आप कहेंगे ये बात मैं ज़रूर कहना चाहता हूँ, वो कौन सी बात है? सारी दुनिया के अलावा मैं कहता हूँ अपनी पाकिस्तानी कौम को, अपने पाकिस्तानी न्यू जनरेशन को, नए लड़कों को, कि वो आजकल शॉर्टकट में ना रहे, मेहनत करें, लगे रहें अपने काम से, ईमानदारी से और नेक नीयत से काम करें। और कोई मसला नहीं है आप आगे ना बढ़ सकें और आपको इसको फ़ायदा ना हो, एक मेहनत करें, नेकी मेहनत करें और नेकी एक दिन ऊपर उभर के ज़रूर आती होती है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।